इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करता है? वो करता है चार्ज पार्टिकल्स। अब कहोगे सर ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स किसी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया। जैसे पार्टिकल्स उसकी प्रॉपर्टी, उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, वजन होता है। तो उस मास की वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता है, चाहे छोटे से छोटा पार्टिकल्स हो चाहे बड़े से बड़ा पार्टिकल्स हो। वो क्या करता है? मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता है, जिसकी वजह से कोई दूसरे मास पार्टिकल्स को क्या करता है? वो अट्रैक्ट जो करता है। जैसे अर्थ है, अर्थ का कुछ ना कुछ मास है। अर्थ एक अपने पास क्या है? गोला मानते, स्पेयर मानते हैं, तो उसका मास है। तो उसके उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई दूसरा पार्टिकल्स आता है तो वो क्या कर लेता है? हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट, जैसे अपन किसी चीज को फेंकते हैं तो नीचे आती है अर्थ की तरफ। अब वो जो आप कहोगे सर ये तो बेसिक से फैक्ट है तो ऊपर आती है। जैसे अपने पास मैं मान लू ये स्पेयर है, गोला है, मतलब अर्थ स्पेयर है, तो स्पेयर पे अपन यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, इसके नीचे भी रहता है। मान लो नीचे नहीं रहता, पानी है नीचे, लेकिन पानी नीचे क्यों नहीं कर रहा? जो अर्थ है सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है, बिल्कुल गोला है स्पेयर टाइप में। तो मान लो अपन ऊपर रह रहे हैं, मतलब एंड 21% पे अपन रह रहे हैं और 70% पे पानी है। तो मान लो नीचे जो अर्थ की वो जो सरफेस है, तो वो पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा? तो उसका क्या रीजन है कि अर्थ के मास की वजह से वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे हर एक मास पार्टिकल्स का के पास चार्ज होता है। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि वो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब इक्वल चार्ज भी हो सकता है। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है मास की तरह किसी ऑब्जेक्ट की। वो जो चार्ज है, वो चार्ज दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स आता है तो वो उस पर क्या करता है? अट्रैक्टिव और रिपल्सन फोर्स। जैसे तुमने सुना होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? उसके फील्ड के अंदर, उसके एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स आएगा पॉजिटिव, तो उसको क्या कर देगा? दूर भगा देगा। और नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा क्यों? जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, उसको अपन स्पेयर फॉर्म मानते हैं, उसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है, दूर जाती है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसके एरिया, सभी का एक फिक्स एरिया होता है। यदि उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स आ गया, यदि पॉजिटिव आ गया तो उसकी बाहर की तरफ और इसकी बाहर की तरफ दोनों क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे एक दूसरे पे। तो क्या क्या होगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, नेगेटिव खींचेगा और ये भगाएगा, तो पास आएंगे चीजें। तो अट्रैक्शन फोर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या रिपल्सन फोर्स लगाता है।